गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त एसएल शर्मा। दोस्तों, आज हम रिसेंटली उड़ीसा हाई कोर्ट के एक फैसले की बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। किसी न किसी की जिंदगी में इस फैसले का असर पड़ता है। दोस्तों, उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक केस के संबंध में यह निर्णय दिया, यह सुझाव दिया कि हाई कोर्ट ने कहा कि आपत्तिजनक वीडियो हटाने का हक मिलना चाहिए, क्योंकि आज के वर्तमान समय में हाईटेक गजट का इस्तेमाल करके लोग बदला लेने की नीयत से या ब्लैकमेलिंग करने की नीयत से इंटरनेट पर डाले गए कंटेंट को हमेशा के लिए इंटरनेट से हटा दिए जाने का अधिकार यानी राइट टू बी फॉरगेटन का प्रावधान होना चाहिए। ये उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक केस के सिलसिले में जजमेंट के दौरान कहा। हमारे देश में उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में इस तरह का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए उड़ीसा हाई कोर्ट ने सुझाव दिया कि इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का अंग बनाया जा सकता है। यानी हमारे जो भारत सरकार में, हमारे देश में संविधान के अनुच्छेद 21 में हमें निजता के अधिकार का जो मिला हुआ है उसका अंग बनाया जा सकता है, क्योंकि कई यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को राइट टू फॉरगेट दे रखा है। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार हमें मिला हुआ, उसी प्रकार भारत सरकार या भारतीय उच्च न्यायालय हमारे लिए ये कोई कानून बनाए राइट टू फॉरगेट का। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसी प्रकार ये हमारे लिए कानून बनाना चाहिए राइट टू फॉरगेट। उड़ीसा हाई कोर्ट भारत की पहली ऐसी संवैधानिक अदालत है जिसने भारतीय नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करने की जरूरत बताई। जस्टिस श्री एस के पाणिग्राही ने कहा, कोई भी व्यक्ति, खासकर कोई महिला, अपने चरित्र के दागदार पहलुओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहेगी। उन्हें अपने खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री जो इंटरनेट पे धोखे से या ब्लैकमेलिंग के तरीके से या बदनाम करने के तरीके से अगर किसी ने इंटरनेट पे वायरल कर दिया गया है तो उसे इंटरनेट से रिमूव करने, परमानेंटली रिमूव करने के लिए राइट टू फॉरगेट का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह सुझाव उस व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया जिसने अपनी महिला मित्र के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हुए चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था। ये उस जमानत के ऊपर दिया। उस जमानत के अलावा आप किसी भी कंटेंट में समझ लीजिए, अगर कोई धोखे से किसी महिला मित्र की या किसी सहपाठी की ब्लैकमेलिंग वाली वीडियोस बनाता है या फोटोज बनाता है जो उसको पता नहीं होता है या उसकी सहमति भी होती है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि उसको इंटरनेट पर वायरल कर दिया जाए। तो दोस्तों, अगर वायरल कोई इंटरनेट पे कोई पिक्चर या कोई तस्वीर से जिसके किसी औरत के दागदार पहलुओं को उजागर होता है तो उसे राइट टू फॉरगेट का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा कानून हमारे भारत में भी होना चाहिए। तो उस व्यक्ति की जमानत में बहस के दौरान
जमानत पक्ष जमानत मांग रहा, बहस के दौरान जस्टिस पाणिग्राही ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अगर ऐसे मसलों पर लगाम नहीं लगाया गया, यानी अगर उसको जमानत मिल जाती है तो हर किसी को जमानत लेने का राइट मिल जाता है इस केस के बिहाफ पे, इसलिए जस्टिस पाणिग्राही ने जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा अगर ऐसे मसलों पर लगाम नहीं लगाया गया तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। उड़ीसा हाई कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगेट की जरूरत है के बारे में बताया। इसके बारे में भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए या हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इसके बारे में सरकार को एक कानून बनाने के लिए आदेश पारित करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह उन औरतों के लिए या उन महिलाओं के लिए या उन पुरुषों के लिए जिनके चरित्र हनन जैसी कंटेंट है या मूवीज हैं या क्लिप्स हैं या फोटोज हैं, उनको इंटरनेट से परमानेंटली रिमूव डिलीट करने का अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप इतना वायरल कीजिए ताकि ये हमारी सुझाव भारत सरकार तक पहुंचे। ये हमारी भारत सरकार से विनम्र प्रार्थना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से विनम्र प्रार्थना है, इसके बारे में संज्ञान ले और ऐसा कानून बनाए जो उन महिलाओं या औरतों के साथ धोखे से संबंध बनाते समय या किसी भी हालत में जो क्लिप या फोटोग्राफ जो कंटेंट बना लिए जाते हैं उनको इंटरनेट के ऊपर परमानेंटली रिमूव डिलीट करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये उड़ीसा हाई कोर्ट की एक केस के बारे में जजमेंट आया। अगेन दोस्तों, राइट टू फॉरगेट का मतलब तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यह अधिकार हमारे देश में अभी बना नहीं है। पहली दफा उड़ीसा हाई कोर्ट ने इसके बारे में संज्ञान लिया है और उस केस में जमानत देने से इनकार कर दिया है जो किसी महिला मित्र के साथ धोखे से ये मूवी बनाई गई है, तो उसने जमानत का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वरना समाज में ये कुरीति फैल जाएगी, लोगों को डर खुल जाएगा। अगेन दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? राइट टू फॉरगेट का अधिकार हमें चाहिए। कुछ यूरोपियन देशों में है, जिस प्रकार भारत सरकार ने हमें राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार दिया है, उसी प्रकार राइट टू फॉरगेट का अधिकार भी मिलना चाहिए। अगेन दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे द्वारा कानून से संबंधित दी गई जानकारी के जो भी वीडियोस हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अगेन दोस्तों, मैं विदा लेता हूं, आपका दोस्त एशल शर्मा, हमारे यूट्यूब चैनल लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली की तरफ से। लोग जय हिंद।